हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूं। आप देख सकते हैं यह बुक है ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान। तो चलिए देर न करते हैं और शुरू करते हैं। तो हम लोग यह बायोलॉजी में पढ़े हैं कि बायोलॉजी का शुरुआत किए इस चैप्टर में। तो आपने यह देखा कि बायोलॉजी में कल आपको एक हम कोडिंग बताए थे जो कि द्विनाम पद्धति। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। एक एक करके मैं जो वीडियो बना रहा हूँ प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, तो इसलिए आप जाकर देख सकते हैं। तो एक तरीका था, जैसे कुत्ता काट लिया, बिल्ली फेल हो गया, गेहूं को ट्राई करो, धान को उड़िया दो, सरसों को बरसा दो, चना को चूस लो, मटर को पीस दो, गाय बॉस है, मेढक राणा जी हैं, इस तरह से मक्खी मुस्का है। तो इस सबका हमने कोडिंग बताया था। यानी कि बिल्ली फेल हो गया तो फेल मतलब फेलिस, कुत्ता काट लिया केनिस, गेहूं को ट्राई करो तो ट्रिटिकम, धान को उड़िया दो उड़ियाजा स्टीवा, सरसों को बरसा दो ब्रासिका, चना को चूस लो सीसर, मटर को पीस दो पीसम, गाय बॉस है बॉस इंडिकस, मेढक राणा जी है राणा टिग्रीना, और मक्खी मुस्का है तो मुस्का, और मैंगो का मैग्नीफेरा, और होमोसेपियंस लिन तो मनुष्य जो होम में रहता है तो होमोसेपियंस लिन। तो यह कल आपको हमने बतलाया था। तो चलिए आज का टॉपिक है कोशिका विज्ञान। तो चैप्टर नंबर हम लोग 2 देखेंगे। आज का टॉपिक है कोशिका विज्ञान। तो यह हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि यह आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ल्यूसेंट बुक से। तो चलिए एक एक करके देखेंगे कोशिका विज्ञान। इसके बारे में सबसे पहला है टॉपिक है जीव द्रव्य। ध्यान रखेंगे, जीव द्रव्य। तो कहा जाता है कि जीव द्रव्य को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ध्यान रखिएगा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक, तो प्रोटोप्लाज्म इसको अंग्रेजी में कहते हैं जीव द्रव्य के। कहा जाता है कि इस जीव द्रव्य के बारे में सबसे पहले पुरकिंजे नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन थे बाबू? पुरकिंजे। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने 1839 में इन्होंने इसका नामकरण किया। यानी कि यह जो जीव द्रव्य है, यानी इसका मतलब है कि हम लोग के जो शरीर है, जो भी जीव है, उसके अंदर में जो लिक्विड है उसके बारे में सबसे पहले किसने बतलाया? तो पुरकिंजे ने बतलाया 1839 में। इन्होंने ही इसका नाम दिया जीव द्रव्य, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब बात करते हैं कि यह जीव द्रव्य जो है कैसा होता है। तो इनके बारे में इन्होंने कहा कि यह आपको रंगहीन, एक तो होता है गाढ़ा, दूसरा रंगहीन। रंगहीन का मतलब है इसका कोई रंग नहीं होता है और गाढ़ा होता है। इसके अलावा पारभासी। पारभासी का मतलब होता है यह आर पार दिखाई देता है। लसलसा। लसलसा। लसलसा का मतलब होता है जब आप छूते हैं तो लसलस टाइप से करता है, जैसे गोंद। गोंद भी आप छूते हैं तो लसलस टाइप से करता है, ये लसलसा होता है। इसके अलावा वजन युक्त। वजन युक्त का मतलब क्या है कि इसको आप, इसमें वजन भी होता है, भार भी होता है जब आप तौलेंगे। यह यानी कि यह जो जीव द्रव्य जो है वो गाढ़ा होगा, रंगहीन होगा, इसका कोई रंग नहीं है। पारभासी, जो कि आर पार देख सकते हैं। इसका लसलसा होगा, छूने से उसका उसमें वजन होगा। तो इन सभी पदार्थों से का इसमें यह गुण होता है। और कहा जाता है कि जीव की सारी जैविक क्रियाएं, ध्यान रखिएगा, यह जो है जीव द्रव्य जो है जीव का सभी जैविक क्रिया, यानी कि जीव का जैविक क्रिया। जैविक क्रिया का मतलब है जीने के लिए जो हम लोग हर दिन जो करते हैं वो सारा चीज यह करता है। इसीलिए इसको कहा गया जीव का जैविक क्रिया इसी के द्वारा होता है। इसीलिए इसको जीव द्रव्य को हम लोग जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवन का भौतिक आधार। इसका मतलब है आप सोकर उठते हैं उस समय से लेकर और रात में सोने तक आप जो भी काम करते हैं वो सारा काम जो है आपका जैविक क्रिया में आता है।
तो इसी को जीवन का भौतिक आधार को ही हम लोग, ये सारा चीज हम लोग को जीव द्रव्य से होता है। तो इसके बारे में पुरकिंजे साहब ने यह बात बतलाया। अब आगे चल कर इन्होंने यह भी बतलाया कि इसको दो भागों में आप बांटते हैं, यानी कि यह जीव द्रव्य जो है दो भाग में इसको बांटा गया। तो एक का नाम है, जिसका एक का नाम कहा गया कोशिका द्रव्य, ध्यान रखिएगा, कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ध्यान रखिएगा, साइटोप्लाज्म इसको कहते हैं। इसके बारे में कहता है कि यह कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए कि यह कोशिका है और इसमें कहता है कि कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली, तो इसके अंदर मान लीजिए एक हो गया केंद्रक और इसके अंदर में हो गया केंद्रक झिल्ली। अब यह सपोज कीजिए कि इसका नाम है कोशिका, इसके अंदर वाला पार्ट्स का नाम है आपको केंद्रक, और यह जो अंदर वाला पार्ट्स है इसका नाम है आपको कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। तो यह जो लिक्विड जो है इन दो यानी कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के यह बीच में होता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। यह जो आप फिगर देख रहे हैं, यह मान लीजिए किस तरह से यह आपने देखा, तो इसका हमने तो आपने देखा कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के यह बीच में जो लिक्विड है, इसी लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। तो ये वाला को लिक्विड को हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो आप समझ सकते हैं, आपसे अगर कोई पूछे कि कोशिका द्रव कहाँ रहता है, तो आप कह सकते हैं कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली इन दोनों के बीच में रहता है कोशिका द्रव। अब आते हैं दूसरा जो है उसका नाम है केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक द्रव को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये केंद्रक द्रव के बारे में कहता है कि जैसे इसमें लिखता है कि यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। फिर से ध्यान दीजिए, यह क्या कहता है, कोशिका में केंद्रक के अंदर। तो मान लीजिए कि हमने कोशिका बनाया और यह केंद्रक बनाया, तो इसके अंदर में, तो इस तरह से इसको समझेंगे कि यह हो गया अंदर में इस तरह से। तो आप यहाँ कह सकते हैं इसका नाम दे दिया हमने कोशिका और इसका नाम दे दिया हमने केंद्रक। तो केंद्रक के अंदर में जो है, इसीलिए इसको नाम पड़ा केंद्रक द्रव। तो इसको हम लोग कहेंगे केंद्रक द्रव। समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो आप फिर से समझे कि पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने 1839 में एक जीव द्रव के बारे में पता लगाया, जिसे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म कहा। उनके बारे में कहा कि यह गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त यह पदार्थ है, जो भी जीव है उसका जैविक क्रिया को चलाने के लिए जीवन का भौतिक आधार में यह काम आता है। ऐसे आगे चलकर जीव द्रव को दो भागों में बांटा गया है, एक है कोशिका द्रव और एक है केंद्रक द्रव। जो कि आप देख सकते हैं कि कोशिका द्रव को हम लोग साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। इसमें हमने फिगर यह बनाया कि इसमें आप देख सकते हैं कि यह कोशिका है, कोशिका के अंदर में केंद्रक है और केंद्रक के अंदर में कोशिका झिल्ली है। तो केंद्रक और कोशिका के बीच में जो लिक्विड है उसी को हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। दूसरा आपने देखा केंद्रक द्रव, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें कहता है कि कोशिका के अंदर में केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर में जो होता है लिक्विड, इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव। तो आप यह समझ सकते हैं कि यह बात किसने कहा, तो यह बात पुरकिंजे साहब ने यह कहा। अब बात करते हैं कि यह जो कोशिका है यह किस चीज का बना हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, यह किस चीज का बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे है कि जीव द्रव का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना है। यानी कि यह जो जीव द्रव्य है इसमें 99% भाग जो है 4 चीज से मिलकर बना है। ध्यान रखिएगा, इसमें 99% जो भाग है
वो आपको 4 तत्व से मिलकर बना है। ध्यान रखिएगा, तत्व। तो वो 4 तत्व कौन कौन है? तो उसका नाम है नंबर 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका कितना परसेंट है? तो 76%। दूसरा है कार्बन, यह जो है 10.5%। इसके अलावा तीसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यह जो है 10%। और लास्ट है चौथा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यह जो है 2.5%। यानी कि आपने यह देखा कि यह जो जीव द्रव्य है, हमारे जीव जो भी जीव है उसके अंदर में जो लिक्विड है वो किस चीज का बना हुआ है? तो 4 तत्वों से मिलकर बना है। तत्व याद रखिएगा, जो कि 99% इसी का 4 का महत्व है, जिसमें कहा गया है ऑक्सीजन जो है 76% है सबसे ज़्यादा। उसका कार्बन जो है 10.5% है, हाइड्रोजन 10% है और नाइट्रोजन 2.5% है। तो यह 4 तत्वों के मिलने से आपका यह जीव द्रव का निर्माण हुआ है। और आगे कहा जाता है कि जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल भी है। और यह भी याद रखिएगा कि इसके अंदर में पानी की मात्रा कितना है? 80%। तो जीव द्रव में यह भी ध्यान रखना है कि जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जीव द्रव में सबसे प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक किस चीज का मात्रा है? पानी का मात्रा है। और तत्व में बोले तो ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन। तो इन चारों में सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन और सबसे कम नाइट्रोजन। तो आप यहाँ इन्होंने ये देखा। इसके अलावा कहा जाता है कि जीव द्रव में अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। ध्यान रखिएगा, अकार्बनिक और प्लस कार्बनिक। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि इस जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना है। तो यहाँ बोल रहा है यौगिक, यौगिक का अनुपात। तो आप देखेंगे लिखा है 81.19। तो 81:19, यानी कि 81 जो है यह अनुपात अकार्बनिक का है और कार्बनिक का 19 अनुपात है। इसीलिए आप लिख सकते हैं 81:19। आपके शरीर में यह जीव द्रव के बारे में कहा गया है। तो इसमें आज इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के इतना ही। थैंक यू।